बैठता है तो मछली का बच्चा समंदर के उसके साहिल के जाके करीब उससे बात करता है, तो वो उसको इंस्पायर करने की कोशिश करता है, उसको नक्शा खींचता है उसके सामने कि अब जनाब मैं इसको बताऊंगा समंदर क्या है, तो ये कहेगा वाह 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 क्या दुनिया है। और फिर इसकी तस्वीर कशी ऐसे इकबाल ने की कि माही बचे शोख बे शाही बचे गुफ्त, कि मछली के शोख बच्चे ने यानी उसको शोखी सूझी, तो उसने जाके शाहीन के बच्चे से कहा इस सिलसिला मौज के भी नहीं हमें दरिया, ये जो तू बड़ा सा लहरों का सिलसिला देख रहा है ना, ये मेरा समंदर है। फिर आगे उसका कहता है कि दरियाए नहंगा खुरुशिंदे तरजमीर, इसमें बड़े बड़े ऐसे मगरमच्छ हैं जिनकी गरज जो है वो काले बादलों से भी भड़कर है। दर सीने ओ दीदे ओ नादीदे बलाहास, उसके अंदर बड़ी बड़ी बलाएं हैं। फिर आगे उसको कहता है बसहले गरा संग जमी गिरो सुबुख, इसके अंदर इतने बड़े बड़े पत्थर हैं कि एक पत्थर पूरी जमीन को घेर ले और उनके सैलाब आते हैं। फिर कहता है दर सीने बागोहरे ताबिंदे बालूलुए लालाफ, और इसके अंदर बड़े बड़े कीमती पत्थर हैं, मोती हैं, हीरे जवाहरात हैं, कीमती मादनियात हैं। फिर उसको कहता है बैरून तवा रफ्त दे सैले हुमा गिरश, इसका पानी का सैलाब इतना बड़ा है, मुहीत इतना बड़ा है कि हर तरफ पानी है। वालाए सरे पास, हमारे सरों के ऊपर, तहे पास उसके नीचे, हमें जो हर तरफ, यानी वो पूरा नक्शा खींचता है कि लो जी आज तो मैंने इस शाहीन के बच्चे को फ्लैट कर देना है। फिर वो कहता है कि ये जो हर लहजे जवान अस्तो रवान अस्तो दवान अस्त, हर लहजा ये रवां है, जवां है, उछलता कूदता है। अज गर्दश अयाम ने अफजू शुद व निकास, और गर्दश अयाम जो है ज़माने की गर्दिश, ना इसका कोई बाल बीका कर सकती है, ना इसमें 1 इंच बढ़ा सकती है, ना इसको कम कर सकी है। अब ये पूरा नक्शा कशी करने के बाद वो कहता है लो जी आज शाहीन का बच्चा मुझसे मुतासर हो जाएगा। तो फिर इकबाल कहते हैं कि माही बचीरा सोज़े सुखन चेहरे बर्फ रुख्त, मोटिवेशनल स्पीकर बन गया ना, तो वो कह रहा है उसने इतने जोश जज्बे से बात की ना शाहीन के बच्चे से कि उसका चेहरा सुर्ख हो गया। माही बचेरा सोज़े सुखन चेहरे बर्फ रुख्त, शाही बचे खिंदी, मुस्कुराया शाहीन का बच्चा। वज़े साहिल में हवा खास, और साहिल से ऐसे उड़ा हवा की तरफ, और ज़दबाम के शाहीनम, मैं कहता है 9 सितारों को और 9 आसमानों को भी नहीं अपनी उसमें लाता। फिर पावर ऑफ थॉट के ऊपर 1-2 अशार चलते। जहाने ताजा की अफकारे ताजा से है नम, कि संगो खिश्ते होते नहीं जहां पैदा। बाल कहते हैं क्रिएटिव थॉट्स ये जज्बों से बनते हैं, दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा। उम्मतों के मर्ज़े कोहन पुराने इमराज क्या है? ये सुस्ती, ये निकम्मापन, ये काहली, ये दुनिया की दौड़ में जो तुम पीछे रह गए, इसका हल क्या है? दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा। तेरा बहर पुरसुकून है, ये सुकून है या पसून है? वो कहते हैं ये जो पानी ठहरा है, समंदर में तो पानी नहीं ठहर सकता, वो तो जौहर में ठहरा होता है, वहां बूंद फैल जाती, ताफुन फैल जाता है, समंदर में पानी नहीं ठहर सकता। ये कैसा किसी ने जादू कर दिया तुम्हारे ऊपर? मुसलमानों, ये तुम्हारे जज्बों में तूफान क्यों नहीं उठते? तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है? खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है? अबस है शिकवे तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों? समझा लहू की बूंद, अगर तू इसे तो खैर दिल आदमी का है, फकत एक जज्बा बुलंद। वो कहता है ये खून के लोथड़े का नाम नहीं है, ये बुलंद जज्बों का नाम है। यहाँ तूफान आए रहने चाहिए, जोश के, जज्बों के, विजन के, एनर्जी के, पावर के, कुछ कर गुजरने की तड़प होनी चाहिए, कोई उमंग होनी चाहिए, आरज़ू होनी चाहिए। फिर कहा बेखलिशा जिस्तन ना जिस्तन, वो जिंदगी नहीं जिसमें कुछ खलिश नहीं, कुछ कर गुजरने की तड़प नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई आरज़ू नहीं। और आखिर पे एक और मुकालमा पेश कर दूं कि इजाजत लेता हूं। वो एक ये जो आम परिंदे होते हैं उसको कहते हैं मुर्गे सराब।
تو گھریلو پرندہ کہہ لیں تو شاہین جو ہے وہ مرغ ہوا ہے، وہ فضا میں اڑتا ہے. تو ایک مرغ سرا نے کہا مرغ ہوا سے، پردار اگر تو ہے تو ہوں میں بھی پردار، اگر تو ہے ہوا گیر تو ہوں میں بھی ہوا گیر، آزاد اگر تو ہے نہیں میں بھی گرفتار. تو پھر وہ کہتا ہے کہ پرواز خصوصیت ہر صاحب پر ہے، جو بھی جس کو پر لگے وہ اڑتا ہے. کیوں رہتے ہیں مرغان ہوا مائل پندار؟ یار یہ تم میں عقل کس بات کی؟ میں بھی پرندہ تو بھی پرندہ، تو بھی اڑتا میں بھی اڑتا، میں بھی گرفتار نہیں آزاد ہوں تو بھی